ये उस दौर की बात है जब शहंशाह-ए-हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सूरज बुलंदी पर था। उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। खजाना सोने चांदी और हीरो मोतियों से लबालब भरा था। दुनिया की हर चीज उनके कदमों में थी। लेकिन बादशाह का मन बेचैन था। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक किसी ने न किया हो, न सोचा हो। आगरा के शाही दरबार में, जहां चारों तरफ रेशमी पर्दे और कीमती कालीन बिछे थे, बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर बैठे एक गहरी सोच में डूबे थे। दरबारी उन्हें खुश करने के लिए उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, पर बादशाह का ध्यान कहीं और था। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए दरबारियों की ओर देखा और बोले, दरबारियों, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन हम अपनी सल्तनत के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी प्रजा इतनी खुशहाल हो जाए कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी न रहे। एक चापलूस दरबारी, मुल्ला शमशेर, मक्खन लगाते हुए आगे आया और बोला, जहांपना, आपकी सोच आला है। आप तो इस दुनिया के लिए एक वरदान है। आपके राज में तो वैसे भी दूध और शहद की नदियां बहती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो ठीक है शमशेर, लेकिन हम इससे भी आगे की सोच रहे हैं। सोचो, अगर हम अपने खजाने को कई गुना बढ़ा सकें, इतना कि हर नागरिक को सोने के सिक्के बांटे जा सकें। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर खजाना तो पहले ही भरा हुआ है और बढ़ाने के लिए या तो नए राज्य जीतने होंगे या कर बढ़ाने होंगे। अकबर ने उसे हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, नहीं, हम अपनी प्रजा पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। हम कुछ और सोच रहे हैं। हमने सुना है कि मेहनत से मिट्टी भी सोना उगलती है, तो क्यों न हम सीधे सोने की ही खेती करें। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक असंभव, पागलपन से भरी बात थी, लेकिन बादशाह के सामने सच बोलने की हिम्मत किसमें थी। उस दिन बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे और चापलूसों के लिए ये एक सुनहरा मौका था। मुल्ला शमशेर ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए कहा, वाह वाह, जहांपनाह, क्या सोच है, अद्भुत, अविश्वसनीय। सोने की फसल, आपसे पहले ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। ये तो केवल आप जैसा महान शासक ही सोच सकता है। यकीनन ये मुमकिन है। आपके लिए क्या नामुमकिन है। दूसरे दरबारी भी हां में हां मिलाने लगे। जी हुजूर, जरूर उगेगी सोने की फसल। आपके प्रताप से तो पत्थर में भी फूल खिल सकते हैं। ये तो महज सोने की खेती है। बादशाह अकबर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गए। उन्हें लगा कि उनका विचार सच में महान है। उन्होंने जोश में ऐलान कर दिया, तो फिर तय रहा, हम अपनी सल्तनत में सोने की खेती करेंगे। जाओ, पूरे राज्य में मुनादी करवा दो। इस काम के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तलाशी जाए और तैयारियां शुरू की जाएं। जो भी इस काम में हमारी मदद करेगा, उसे मालामाल कर दिया जाएगा। पूरा दरबार शहंशाह अकबर की जय के नारों से गूंज उठा। अगले दिन जब बीरबल दरबार में पहुंचे, तो उन्हें हवा में एक अजीब सी सरगर्मी महसूस हुई। बादशाह बहुत खुश नजर आ रहे थे। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया और पूछा, जहांपनाह, आज दरबार की रौनक कुछ और ही कह रही है। क्या कोई खास बात है। अकबर ने गर्व से कहा, हां बीरबल, तुम कल थे नहीं। तुमने बहुत कुछ खो दिया। हमने एक ऐसा फैसला लिया है जो मुगल सल्तनत का नाम इतिहास में सोने के अक्षरों से लिख देगा। सोने की फसल उगाने जा रहे हैं। बीरबल एक पल के लिए चौंके, लेकिन फिर अपने चेहरे पर मुस्कान ले आए। वो समझ गए कि ये चापलूस दरबारियों की करतूत है। उन्होंने शांत भाव से कहा, माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही अनोखा विचार है जहांपनाह। यकीनन इससे हमारी प्रजा का बहुत भला होगा। बीरबल का सकारात्मक जवाब सुनकर मुल्ला शमशेर और उसके साथी हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि बीरबल विरोध करेंगे और बादशाह की नजरों में गिर जाएंगे। मुल्ला ने तंज कसते हुए कहा,
क्यों बीरबल, तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुल्ला जी, जब बादशाह ने फैसला कर लिया है तो इसमें शक की क्या गुंजाइश। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि इस महान काम को अंजाम कैसे दिया जाए। अकबर खुश होकर बोले, देखा, इसे कहते हैं वफादारी और अक्लमंदी। बीरबल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बताओ, इस काम के लिए हमें क्या करना होगा? हमने 100 एकड़ जमीन भी चुन ली है। अब गेंद बीरबल के पाले में थी। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सोने की फसल उगाना कोई मामूली काम नहीं है। ये एक दैवीय कार्य है, इसलिए इसकी विधि भी बहुत खास होगी। हमें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। कैसी शर्तें? बताओ हमें, हम हर शर्त मानने को तैयार हैं। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, पहली शर्त, जहां पनाह, हमें इस खेती के लिए बीज चाहिए होंगे, और क्योंकि फसल सोने की है तो बीज भी खालिस सोने के ही होने चाहिए। शाही खजाने से लगभग 1000 सोने की मोहरें पिघलाकर छोटे छोटे बीजों का आकार देना होगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। दूसरी शर्त, बीरबल बोले, इस खेत को जोतने और तैयार करने का काम सल्तनत के सबसे मेहनती और ईमानदार किसान करेंगे। बादशाह ने यह भी मंजूर कर लिया। फिर बीरबल थोड़ा रुककर एक रहस्यमयी अंदाज में बोले, और जहां पनाह, तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, इन सोने के बीजों को खेत में बोने का काम कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई चोरी न की हो, कभी झूठ न बोला हो, और न ही कभी किसी का हथ मारा हो। क्योंकि ये सोने की पवित्र फसल है, इसे केवल एक निष्पाप और पवित्र हाथ ही जमीन में रोप सकते हैं। अगर किसी अपवित्र हाथ ने इन बीजों को छुआ तो वे मिट्टी बन जाएंगे। ये शर्त सुनते ही पूरे दरबार में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। चापलूस दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे समझ गए कि बीरबल ने एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन बादशाह ने सोचकर कहा, शर्त तो थोड़ी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर है। बादशाह के हुक्म से तैयारियां शुरू हो गई। सोने की मोहरें पिघलाकर बीज बनाए गए। किसानों ने 100 एकड़ जमीन को मखमल की तरह मुलायम बना दिया। अब इंतजार था तो बस उस एक पवित्र व्यक्ति का जो इन बीजों को बो सके। 1 महीने बाद वो दिन आ ही गया। खेत के पास एक भव्य शामियाना लगा था जिसमें बादशाह अकबर और उनके दरबारी बैठे थे। हजारों लोगों की भीड़ उस ऐतिहासिक पल को देखने जमा थी। अकबर ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, ऐ सल्तनत के लोगों, आज हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। बीरबल, अब आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। बीरबल सोने के बीजों से भरी थाली हाथ में लेकर आगे बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, हजरात, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पवित्र फसल को बोने के लिए हमें एक ऐसे पवित्र इंसान की जरूरत है जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। क्या आप सब में से कोई ऐसा है जो आगे आकर इस महान कार्य को संपन्न कर सके? पूरी भीड़ में खामोशी छा गई। किसी की आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। हर किसी की नजरें झुक गई। बादशाह का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होने लगा। बीरबल अब दरबारियों की ओर मुड़े और शाही इमाम से गुजारिश की। शाही इमाम का चेहरा पीला पड़ गया। वे कांपते हुए बोले, बीरबल, हम तो दिन रात खुदा की इबादत में लगे रहते हैं, और सच कहें तो बचपन में मैंने अपनी मां की मिठाई चुराकर खाई थी, इसलिए मैं इस काम के लायक नहीं हूं। एक एक करके बीरबल ने सेनापति, मंत्रियों, खजांची और सभी बड़े दरबारियों से पूछा। हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर या अपनी कोई पुरानी गलती बताकर पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। मुल्ला शमशेर, जो इस योजना के सबसे बड़े समर्थक थे, भीड़ में छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें देख लिया। अरे मुल्ला जी,
आप ही आगे आकर ये पुण्य का काम क्यों नहीं करते? बीरबल ने पूछा। मुल्ला ने पसीना पोंछते हुए कहा, बीरबल, मुझसे भी कई गलतियां हुई हैं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। ये सब देखकर बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो चुका था। वो गुस्से में अपने सिंहासन से खड़े हो गए और चीख कर बोले, क्या मतलब है सबका? क्या मेरी पूरी सल्तनत में एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसके हाथ पाक साफ हो? ये शर्म की बात है। तभी बीरबल शांत भाव से बादशाह के पास गए, उनके सामने सिर झुकाया और धीमी व सम्मानजनक आवाज में कहा, जहांपनाह, अब इस दरबार में केवल 2 ही व्यक्ति बचे हैं जिनसे मैंने नहीं पूछा। एक मैं और दूसरे आप स्वयं शहंशाह हिंद। ये सुनते ही अकबर चौंक गए। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी दूध का धुला नहीं हूं। मैंने भी सल्तनत की भलाई के लिए कई बार चतुराई से काम लिया है, इसलिए मैं तो इन बीजों को नहीं बो सकता। अब केवल आप ही बचे हैं। जहांपनाह, आप तो हमारे शासक हैं, यकीनन आप हर तरह से पवित्र होंगे। कृपया आगे आएं और इन बीजों को बोकर हमारा मान रखें। बीरबल ने सोने की थाली बादशाह अकबर के आगे कर दी। अकबर एकटक उन चमकते हुए बीजों को देखते रहे। उनका गुस्सा अब गायब हो चुका था। वो जानते थे कि वो भी उस शर्त पर खरे नहीं उतर सकते। एक लंबी खामोशी के बाद बादशाह के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई और वे जोर से हंसने लगे। हंसते हुए अकबर बोले, वाह बीरबल, वाह, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम भी तुम्हारी इस शर्त को पूरा नहीं कर सकते। हम समझ गए बीरबल, तुम हमें कुछ समझाना चाहते थे। अब साफ साफ बताओ। बीरबल ने सबके सामने आकर कहा, जहांपनाह, मैं केवल इतना बताना चाहता था कि सोना जमीन में नहीं उगता। असली सोना हमारे किसान उगाते हैं, जो दिन रात मेहनत करके गेहूं, चावल और दाल की फसलें पैदा करते हैं। वही फसलें हमारी प्रजा का पेट भरती हैं और हमारी सल्तनत को ताकत देती है। असली सोना तो इन किसानों का पसीना है। जहांपनाह, असली सोना उनकी मेहनत है। अगर हम सब ये प्रण ले कि हम झूठ, चोरी और बेईमानी का रास्ता छोड़ देंगे तो हमें सोने की फसल उगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा राज्य खुद ब खुद सोने की चिड़िया बन जाएगा। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने खड़े होकर कहा, बीरबल, आज तुमने हमें दौलत का नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। हमारी सल्तनत का असली सोना हमारी प्रजा है। अकबर ने वे सोने के बीज किसानों में बंटवा दिए और कहा कि ये उनकी मेहनत का इनाम है। पूरा मैदान शहंशाह अकबर जिंदाबाद और बीरबल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। चापलूस दरबारियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। इस कहानी ने हमें सिखाया कि दुनिया में कोई शॉर्टकट या चमत्कार नहीं होता। असली धन और असली सोना हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी और हमारे अच्छे कर्मों में छिपा है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल बादशाह की एक असंभव जिद को पूरा होने से रोका, बल्कि उन्हें और पूरे दरबार को एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें हर कोई अपना असली चेहरा देख सकता था। कहानी 2। ये उन दिनों की बात है जब आगरा में हल्की हल्की सर्दियां पड़ने लगी थी। दिन सुहावने और रातें ठंडी हो चली थी। शहंशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिता रहे थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुशील और मेहमान नवाज थी और उनका घर हमेशा रिश्तेदारों और जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। एक सुबह जब बीरबल दरबार जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उनके द्वार पर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लंबा चौड़ा भारी भरकम आदमी उतरा। उसने शानदार पर कुछ पुराने हो चुके कपड़े पहने थे और उसके साथ ढेर सारा सामान था, जैसे वो कहीं बसने के इरादे से आया हो। वो आदमी सीधे घर के अंदर घुस आया और बीरबल को देखते ही जोर से चिल्लाया, अरे बीरबल, मेरे भाई, पहचाना मुझे? बीरबल ने उसे गौर से देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था।
पर उन्हें याद नहीं आ रहा था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिएगा श्रीमान, शायद मैं आपको पहचान नहीं पाया। वो आदमी जोर से हंसा। हाँ हाँ, अरे मैं तुम्हारा दूर का साला हूं, गंगाधर। याद नहीं? 10 साल पहले तुम्हारी शादी में मैं तुम्हारी साली की तरफ से आया था। तुम तो भूल गए, पर हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? आखिर तुम हमारे जीजा जी जो ठहरे। अब बीरबल को कुछ कुछ याद आया। हाँ, शादी में ऐसा कोई रिश्तेदार था तो। बीरबल ने भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। आइए आइए गंगाधर जी, अंदर आइए। बड़े दिनों बाद याद किया आपने। गंगाधर ने अपना सारा सामान अंदर रखवाते हुए कहा। क्या करे जीजा जी, गांव में मन नहीं लग रहा था। सोचा चलो आगरा घूम आते हैं और अपने जीजा जी से भी मिलाते हैं। अब कुछ दिन आप ही के पास रहेंगे। बीरबल और उनकी पत्नी ने सोचा, कुछ दिन का मतलब होगा 4-5 दिन। उन्होंने पूरे मन से गंगाधर की आवभगत शुरू कर दी। उनके लिए सबसे अच्छा कमरा तैयार किया गया। खाने में रोज उनकी पसंद के पकवान बनने लगे। बीरबल की पत्नी सुबह से शाम तक उनकी सेवा में लगी रहती। पहला दिन बीता, दूसरा बीता, एक हफ्ता बीत गया। गंगाधर जी के जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो दिन भर पलंग पर पड़े रहते, हुक्का गुड़गुड़ाते और बीरबल की पत्नी को तरह तरह के पकवान बनाने के हुक्म देते। साली साहिबा, आज खाने में शाही टुकड़ा बनाइए। साली साहिबा, आज मालपुए खाने का मन कर रहा है। वो बीरबल के कपड़े पहनते, उनके बिस्तर पर सोते और घर के नौकरों पर ऐसे रौब जमाते जैसे वही घर के मालिक हो। बीरबल जब शाम को दरबार से थकहार कर लौटते तो गंगाधर उन्हें पकड़कर बैठ जाते और देर रात तक गांव के ऊल जलूल किस्से सुनाते रहते। 2 हफ्ते बीत गए। अब बीरबल और उनकी पत्नी को चिंता होने लगी। घर का सारा बजट गड़बड़ा गया था। बीरबल की पत्नी की सेहत खराब रहने लगी थी, लेकिन गंगाधर थे कि टस से मस नहीं हो रहे थे। उनका बस एक ही जवाब होता, अरे अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी क्या है जाने की? अपनों के बीच तो स्वर्ग जैसा लगता है। बीरबल अब समझ गए थे कि वो एक मुफ्तखोर और ढीठ मेहमान के चंगुल में फंस चुके हैं। सीधे सीधे कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि इससे रिश्तेदारी खराब होने का डर था। अब उन्हें इस मेहमान से छुटकारा पाने के लिए अपनी बुद्धि का ही सहारा लेना था। बीरबल ने इशारों में बात करनी शुरू की। एक दिन उन्होंने खाने की मेज पर कहा, गंगाधर जी, आगरा की हवा पानी ज्यादा दिन रास नहीं आती। गांव का शुद्ध वातावरण ही सेहत के लिए अच्छा होता है। गंगाधर ने डकार लेते हुए जवाब दिया, अरे जीजा जी, आप फिक्र न करें। आपके घर का घी दूध खाकर तो हमारी सेहत और भी अच्छी हो गई है। यहां की हवा हमें खूब माफिक आ रही है। बीरबल का पहला तीर खाली गया। अगले दिन बीरबल ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जी, कल जरा कम खाना बनाना। कल से हम दोनों एक व्रत का उपवास रखेंगे। सेहत के लिए अच्छा होता है। उन्हें लगा कि शायद खाने की कमी देखकर गंगाधर खुद ही चले जाएं। अगले दिन जब दोपहर में खाना लगा तो थाली में सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी। गंगाधर ने थाली देखी और बीरबल की पत्नी से बोले, साली साहिबा, ये क्या मजाक है? इतने से में तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा। लाइए, हमारे लिए 10-12 रोटियां और सेक दीजिए और कटोरी भरकर घी भी ले आइए। उपवास आप लोग कीजिए, हम तो मेहमान हैं, हम भूखे कैसे रह सकते हैं? बीरबल का दूसरा तीर भी बेकार गया। अब बीरबल की पत्नी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने बीरबल से कहा, अब मुझसे और सेवा नहीं होती। आप कुछ भी कीजिए, इस आदमी को घर से निकालिए, वरना मैं अपनी मां के घर चली जाऊंगी। बीरबल अब बड़ी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ मेहमान, दूसरी तरफ पत्नी। अब उन्हें कोई बड़ा और मजबूत जाल बिछाना था। उन्होंने अपनी योजना बनाई। उस रात जब गंगाधर खर्राटे भर रहे थे, बीरबल चुपके से उनके कमरे में गए और उनके सारे सामान की गठरी बांध दी। फिर उन्होंने घर के बाहर खड़े अपने एक भरोसेमंद नौकर को वो गठरी सौंप दी और उसे कुछ समझाया। अगली सुबह
जब सब लोग जागे तो बीरबल और उनकी पत्नी ने जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, घर में चोर आ गए। उनकी आवाज सुनकर गंगाधर हड़बड़ाकर अपने कमरे से बाहर निकले। क्या हुआ जीजा जी? क्या हुआ साली साहिबा? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बीरबल ने रोते हुए कहा, गंगाधर जी, गजब हो गया। रात में चोर आए और घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले गए। देखो, तुम्हारे कमरे से भी तुम्हारा सारा सामान चोरी हो गया। गंगाधर ने अपने कमरे में जाकर देखा तो वहां उनका संदूक, कपड़े, सब कुछ गायब था। अब तो उनके भी होश उड़ गए। वो भी सिर पकड़कर बैठ गए। हाय, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे कपड़े, मेरे पैसे, सब चले गए। बीरबल ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए गंगाधर जी, आप हमारे मेहमान हैं। आपका नुकसान हमारा नुकसान है। चलिए, हम अभी बादशाह सलामत के पास चलते हैं और शहर कोतवाल को चोरों को पकड़ने का हुक्म दिलवाते हैं। जब तक चोर नहीं पकड़े जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। गंगाधर को लगा कि चलो, कम से कम जीजाजी मदद तो कर रहे हैं। वो बीरबल के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बीरबल सीधे बादशाह अकबर के पास गए। उन्होंने चोरी की पूरी झूठी कहानी सुनाई। अकबर, जो बीरबल की हरकतों को थोड़ा बहुत समझते थे, उन्हें शक तो हुआ, पर वो चुप रहे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे घर चोरी हुई सो हुई, पर मेरे मेहमान, मेरे साले साहब गंगाधर जी का सारा सामान भी चोरी हो गया। ये तो मेरी इज्जत पर बट्टा लग गया। मैं चाहता हूं कि आप कोतवाल को हुक्म दे कि वो शहर के सारे दरवाजे बंद कर दे और घर घर की तलाशी ले। जब तक चोर और मेरे मेहमान का सामान नहीं मिल जाता, शहर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर बादशाह अकबर और बाकी दरबारी हैरान रह गए। एक छोटी सी चोरी के लिए पूरे शहर को बंद कर देना, ये तो अजीब बात थी। लेकिन गंगाधर ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनके जीजा जी कितने पहुंच वाले आदमी हैं, जो उनके लिए पूरे शहर को बंद करवा रहे हैं। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और कोतवाल को हुक्म दे दिया। शहर के सारे नाके बंद कर दिए गए। हर आने जाने वाले की तलाशी होने लगी। बीरबल गंगाधर को लेकर खुद भी कोतवाल के साथ तलाशी अभियान में शामिल हो गए। दोपहर हो गई, शाम हो गई, पर चोर का कोई पता नहीं चला। गंगाधर अब थककर चूर हो गए थे। उन्हें भूख भी लग रही थी। बीरबल ने कहा, गंगाधर जी, आप चिंता न करें। जब तक आपका सामान नहीं मिलता, हम न खुद खाएंगे, न आपको खाने देंगे। मेहमान का सामान चोरी हो जाए और मेजबान खाना खाए, ये तो पाप है। अब गंगाधर की हालत खराब होने लगी। एक तरफ सामान जाने का दुख, दूसरी तरफ भूख और थकान। वो मन ही मन सोचने लगे, कहाँ मैं आराम से जीजा जी के घर में शाही पकवान खा रहा था और कहाँ इस चोरी के चक्कर में भूखे प्यासे सड़कों पर भटक रहा हूं। इससे अच्छा तो मैं अपने गांव में ही था। रात हो गई। बीरबल उन्हें लेकर एक चौकी पर बैठ गए। उन्होंने कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, हमें लगता है चोर शहर से भागने की फिराक में होगा। हमें रात भर यही पहरा देना होगा। ये सुनकर गंगाधर के रहस्य होश भी उड़ गए। रात भर इस ठंड में भूखे प्यासे पहरा देना। उन्होंने बीरबल से कहा, जीजा जी, अब छोड़िए भी, जो गया सो गया। चलिए घर चलकर कुछ खाते हैं और आराम करते हैं। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, नहीं गंगाधर जी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। जब तक आपका एक एक तिनका वापस नहीं मिल जाता, मैं आराम नहीं करूंगा। हम यही बैठेंगे। आधी रात होते होते गंगाधर का सब्र जवाब दे गया। उन्हें अपना गांव, अपना घर और रूखी सूखी रोटी भी शाही पकवान लगने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, जीजा जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं यहां आया। मुझे मेरा सामान नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे गांव वापस जाने दीजिए। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। बीरबल ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? आप हमारे मेहमान हैं। हम आपको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं?
गंगाधर लगभग रोते हुए बोले, मैं हाथ जोड़ता हूं, जीजा जी, मुझे जाने दीजिए। ये शहर मेरे लिए नहीं है, मुझे मेरे गांव भेज दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो। पर आप जाएंगे कैसे? आपके पास तो कपड़े भी नहीं हैं। ये कहकर बीरबल ने अपने नौकर को इशारा किया, जो पास ही में छिपा हुआ था। नौकर गंगाधर के सामान की गठरी लेकर आया। बीरबल ने कहा, लगता है चोर डर के मारे सामान यहीं फेंककर भाग गया। लीजिए गंगाधर जी, आपका सामान मिल गया। ईश्वर की बड़ी कृपा है। गंगाधर ने अपना सामान देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने झटपट गठरी उठाई और बोले, जीजा जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुबह होने से पहले मैं शहर छोड़ देना चाहता हूं। बीरबल ने उन्हें शहर के बाहर तक छोड़ने के लिए एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दिया। गंगाधर बैलगाड़ी में ऐसे बैठे जैसे किसी जेल से रिहा होकर भाग रहे हों। जब गंगाधर आंखों से ओझल हो गए तो बीरबल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, चोर पकड़ा गया? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी जहांपनाह, चोर बिना सजा के ही शहर छोड़कर भाग गया और उम्मीद है कि अब वो दोबारा कभी इस शहर का रुख नहीं करेगा। दरबार में मौजूद सभी लोग जो इस किस्से को जानते थे, जोर जोर से हंस पड़े। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि से यह साबित कर दिया था कि हर समस्या का हल लड़ाई या अपमान में नहीं, बल्कि चतुराई और समझदारी में छिपा होता है। कहानी 3। आज हम आपको ले चलेंगे शहंशाह अकबर के उस शानदार दौर में, जहां कला और कलाकारों की बहुत कद्र थी। लेकिन वही एक कहानी ने जन्म लिया जिसने साबित कर दिया कि हुनर कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसमें ईमानदारी न हो तो वो मिट्टी के मोल है। ये कहानी है एक बेमिसाल चित्रकार के लालच की, एक अमीर सेठ के भरोसे की और बीरबल के उस अनोखे न्याय की, जिसने आईने के सामने आईना रखकर सच दिखा दिया। ये कहानी है चित्रकार का न्याय। आगरा शहर सिर्फ मुगल सल्तनत की राजधानी ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का गढ़ भी था। और उस गढ़ का सबसे चमकता सितारा था उस्ताद मंसूर, एक ऐसा चित्रकार जिसके हाथों में जादू था। कहते थे कि मंसूर जब किसी की तस्वीर बनाता तो वो बोल पड़ती थी। उसका हुनर बेमिसाल था, लेकिन उसका घमंड और लालच उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। एक दिन आगरा के एक बहुत ही अमीर और नेक दिल सेठ, जिनका नाम धर्मपाल था, उस्ताद मंसूर की चित्रशाला में पहुंचे। सेठ धर्मपाल कला के बड़े शौकीन थे और चाहते थे कि उनकी एक यादगार तस्वीर बने। चित्रशाला के अंदर का नजारा अद्भुत था। दीवारें बेमिसाल चित्रों से सजी थी। सेठ धर्मपाल ने अदब से हाथ जोड़कर कहा, उस्ताद मंसूर, आदाब। हमने आपके हुनर की बहुत तारीफें सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक तस्वीर बनाएं, एक ऐसी तस्वीर जो हूबहू मेरे जैसी दिखे, बिल्कुल जीवंत। मंसूर ने अपनी तूलिका नीचे रखी और घमंड भरी नजरों से सेठ को देखा। उसकी मुस्कान में चालाकी थी। उसने कहा, तस्वीर तो बन जाएगी सेठ जी, लेकिन मंसूर की कला सस्ती नहीं है। इस तस्वीर को बनाने की कीमत होगी 1000 सोने की मोहरें। ये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन सेठ धर्मपाल कला का सम्मान करते थे। उन्होंने कहा, उस्ताद, हमें आपकी कीमत मंजूर है, बस हमारी एक ही शर्त है, तस्वीर एकदम असली लगनी चाहिए। मंसूर ने हंसते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें सेठ जी, जब तस्वीर तैयार होगी तो आप खुद को और तस्वीर में फर्क नहीं कर पाएंगे। सौदा तय हो गया। अगले कई हफ्तों तक सेठ धर्मपाल रोज चित्रशाला में जाकर घंटों एक ही मुद्रा में बैठे रहते। मंसूर पूरी लगन से काम करता रहा और धीरे धीरे कैनवास पर सेठ धर्मपाल का अक्स उभरने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तस्वीर पूरी हुई। सेठ धर्मपाल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह था।
उस्ताद मंसूर ने गर्व से कहा, तो सेठ जी, तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कलाकृति देखने के लिए। ये कहकर मंसूर ने एक झटके में पर्दा हटा दिया। सामने जो नजारा था उसे देखकर सेठ धर्मपाल की आंखें खुली की खुली रह गई। वो महज एक तस्वीर नहीं थी, वो तो सेठ धर्मपाल का प्रतिबिंब था। आंखों में वही नम्रता, चेहरे पर वही तेज, पगड़ी की एक एक सिलवट, सब कुछ इतना असली था कि मानो सेठ खुद कैनवास से बाहर निकल कर आ जाएंगे। सेठ धर्मपाल भावुक होकर बोले, उस्ताद, आपने तो कमाल कर दिया। ये तस्वीर नहीं, ये तो मैं स्वयं हूं। उन्होंने तुरंत अपने सेवक को 1000 सोने की मोहरों से भरी थैली लाने का इशारा किया और उसे मंसूर को देते हुए कहा, ये लीजिए उस्ताद, आपका मेहनताना। लेकिन उस्ताद मंसूर ने थैली नहीं ली। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठहरिए सेठ जी, इतनी भी क्या जल्दी है? ये 1000 मोहरें तो सिर्फ इस तस्वीर को बनाने की मजदूरी है। सेठ धर्मपाल हैरानी से बोले, मैं समझा नहीं, हमारा सौदा तो 1000 मोहरों में ही तय हुआ था। मंसूर अब अपनी असली रंगत दिखाते हुए बोला, सौदा तस्वीर बनाने का हुआ था। सेठ जी, तस्वीर आपको देने का नहीं, ये तस्वीर मेरी कला है, मेरी संपत्ति है। अगर आप इस कलाकृति को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको इसकी असली कीमत चुकानी होगी। सेठ धर्मपाल ने स्तब्ध होकर पूछा, असली कीमत? वो क्या है? मंसूर ने अहंकार से कहा, इस तस्वीर की असली कीमत है 10,000 सोने की मोहरें। ये सुनते ही सेठ धर्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो सरासर धोखा था। उन्होंने गुस्से और दुख के साथ कहा, ये तो धोखा है, आपने हमारे साथ छल किया है। मंसूर बेपरवाही से हंसा, इसे धोखा नहीं, व्यापार कहते हैं सेठ जी। बेचारे सेठ धर्मपाल ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन लालची मंसूर टस से मस नहीं हुआ। हारकर दुखी मन से सेठ धर्मपाल ने न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। अगले दिन अकबर का दरबार लगा। सेठ धर्मपाल ने रो रो कर अपनी पूरी आपबीती सुनाई। दूसरी तरफ उस्ताद मंसूर बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। बादशाह ने उससे पूछा, उस्ताद, क्या यह सच है? मंसूर ने झुककर आदाब किया और कहा, जहांपनाह, यह सच है कि मैंने 1000 मोहरों में इनकी तस्वीर बनाने का वादा किया था और मैंने वो वादा निभाया। लेकिन मैंने ये तस्वीर इन्हें सौंपने का वादा कभी नहीं किया था। ये मेरी कला है और मैं अपनी कला का जो चाहे वो दाम मांग सकता हूं। बादशाह अकबर कला के बहुत बड़े पारखी थे। तस्वीर की सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें मंसूर की दलील में वजन नजर आने लगा। मामला उलझता जा रहा था। तभी दरबार के कोने में शांत खड़े बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने आगे आकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर फैसला सुनाने से पहले क्या मैं कुछ अर्ज कर सकता हूं? मुझे इस मामले को समझने और सही न्याय करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। उस्ताद मंसूर मन ही मन हंसा। उसे लगा कि बीरबल भी क्या कर लेगा। अगले दिन दरबार फिर से लगा। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल के साथ 2 सेवक थे जिन्होंने एक बड़ी सी चीज को कपड़े से ढक रखा था। बीरबल ने मंसूर से कहा, उस्ताद मंसूर, रात भर सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप सही हैं। आपकी कला वाकई अनमोल है। यह सुनकर मंसूर का चेहरा गर्व से खिल उठा। बीरबल ने आगे कहा, न्याय का तकाजा यही कहता है कि जैसा काम वैसा ही दाम। फिर उन्होंने एक सेवक को इशारा किया जिसने उस ढकी हुई चीज पर से पर्दा हटाया। पर्दा हटते ही सब चौंक गए। उसके नीचे एक बड़ा आदमकद आईना था। बीरबल ने सेठ से 1000 सोने की मोहरों वाली थैली ली और उसे उस बड़े आईने के ठीक सामने रख दिया। आईने में सोने की मोहरों से भरी थैली साफ साफ नजर आ रही थी। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, उस्ताद जी, अब जरा न्याय को समझिए। आपने सेठ जी का प्रतिबिंब इस तस्वीर में उतारा है
और उसके बदले में आप असली सोने की मोहरें चाहते हैं। ये तो अन्याय है। न्याय तो तब होगा जब आपको भी आपके काम के बदले में प्रतिबिंब ही मिले। ये लीजिए उस्ताद मंसूर, आपका मेहनताना। आईने में देखिए, 1000 सोने की मोहरों का प्रतिबिंब। उठाइए और गिन लीजिए, एक भी कम नहीं होगी। ये देखते और सुनते ही पूरे दरबार में पहले तो सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार ठहाकों की गूंज से दरबार हिल गया। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। बीरबल ने लालची चित्रकार के ही तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। उस्ताद मंसूर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो भागकर बीरबल के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। बादशाह अकबर ने फैसला सुनाया कि उस्ताद मंसूर वो तस्वीर सेठ धर्मपाल को तय कीमत यानी 1000 सोने की मोहरों में ही देगा। सेठ धर्मपाल ने बीरबल का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। इस कहानी ने साबित कर दिया कि दुनिया का कोई भी हुनर या ज्ञान सच्चाई और ईमानदारी के बिना अधूरा है। बीरबल ने एक आईने के जरिए उस चित्रकार को न सिर्फ उसकी गलती का एहसास कराया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। कला का असली मूल्य सोने की मोहरों से नहीं, बल्कि कलाकार की नीयत और सच्चाई से आका जाता है। कहानी 4। आगरा से कुछ दूर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में जमीन के नीचे का पानी ज्यादातर खारा था। इसी गांव में एक गरीब और स्वाभिमानी ब्राह्मण पंडित दीनानाथ रहते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि उनके घर के आंगन में एक मीठे पानी का कुआं हो। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पंडित दीनानाथ ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर अपने घर के पीछे वाली जमीन पर कुआं खुदवाना शुरू किया। गांव वाले उन पर हंसते थे, पर दीनानाथ को ईश्वर पर भरोसा था। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कुएं से पानी की धार फूट पड़ी और पानी चखा तो जैसे अमृत मिल गया हो। कुएं का पानी शीशे की तरह साफ और गंगा जल की तरह मीठा था। लेकिन उनकी ये खुशी गांव के दबंग और घमंडी जमींदार ठाकुर गजराज सिंह को रास नहीं आई। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। एक सुबह जब पंडित दीनानाथ की पत्नी कुएं से पानी भरने गई, तो गजराज सिंह अपने लठैतों के साथ वहां आ धमका। उसने अकड़कर कहा, ए पंडिताइन, ये कुआं अब हमारा है। आज के बाद इस कुएं से कोई पानी नहीं भरेगा। पंडिताइन ने घबराकर कहा कि ये कुआं तो उनका है, पर गजराज सिंह ने अट्टहास करते हुए कहा, पगली, इस पूरे गांव की जमीन हमारी है, इसलिए तुम्हारी हर चीज हमारी हुई। दफा हो जाओ यहां से। पंडित दीनानाथ को जब ये पता चला तो उनका खून खौल उठा। वो भागे भागे कुएं पर पहुंचे और ठाकुर से अन्याय न करने की विनती की। पर गजराज सिंह ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, हम तो अपना हच ले रहे हैं। हिम्मत है तो साबित करके दिखा कि ये जमीन तेरी है। ठाकुर के लठैतों ने पंडित दीनानाथ को धक्का देकर वहां से भगा दिया। बेचारे दीनानाथ अपमान और असहायता के बोझ तले दब गए। गांव में कोई भी ठाकुर के डर से उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें शहंशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। एक हारी हुई उम्मीद के साथ पंडित दीनानाथ आगरा पहुंचे। शहंशाह अकबर के दरबार में उन्होंने रोते रोते अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई। अकबर को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जमींदार गजराज सिंह को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही दिनों में ठाकुर गजराज सिंह को दरबार में पेश किया गया। वो डरा हुआ तो था, पर अपनी चालाकी से बाज नहीं आया। अकबर ने पूछा, क्यों रे जमींदार, क्या यह सच है कि तूने इस गरीब ब्राह्मण के कुएं पर कब्जा कर लिया है? गजराज सिंह ने नाटक करते हुए कहा, नहीं जहांपना, ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। वो कुआं जिस जमीन पर है, वो जमीन सदियों से मेरे पुरखों की है। इस ब्राह्मण ने चुपके से मेरी जमीन पर कुआं खुदवा लिया। उसने सबूत के तौर पर
कुछ झूठे कागजात भी बादशाह के सामने रख दिए। अब मामला उलझ गया। एक तरफ एक गरीब ब्राह्मण के आंसू थे और दूसरी तरफ एक ताकतवर जमींदार के पेश किए गए सबूत। अकबर दुविधा में पड़ गए। तभी अपने आसन पर चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहे बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने बादशाह से इस मामले की सुनवाई करने की इजाजत मांगी। अकबर ने राहत की सांस लेते हुए मामला बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल अपनी जगह से उठे और गजराज सिंह की ओर मुड़े। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ठाकुर साहब, तो आपका कहना है कि कुआं आपका है क्योंकि वो आपकी जमीन पर है। गजराज सिंह ने आत्मविश्वास से कहा, जी हां बीरबल जी, कुआं मेरा है क्योंकि जमीन मेरी है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत खूब। चलिए, एक पल के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं। कुआं आपका है। यह सुनकर गजराज सिंह की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसे लगा कि वो केस जीत गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। बीरबल ने अचानक गंभीर होकर कहा, ठीक है ठाकुर साहब, कुआं आपका है, ये हमने मान लिया, लेकिन उस कुएं में जो पानी है वो तो इस पंडित दीनानाथ का है। इसने अपनी मेहनत और पैसे से उस पानी को जमीन से निकाला है। गजराज सिंह हैरानी से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? जब कुआं मेरा है तो पानी भी मेरा हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, ऐसे कैसे? आप ही बताइए, क्या कोई किसी के घर में बिना किराया दिए रह सकता है? गजराज सिंह ने उलझन में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने उसी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर इस पंडित का पानी आपके कुएं में मुफ्त में कैसे रह रहा है? यह तो सरासर अन्याय है। आपको तो इसका किराया चुकाना चाहिए। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। गजराज सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो ठाकुर साहब, अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप आज ही इसी वक्त इस ब्राह्मण के सारे पानी का किराया सोने की मोहरों में चुकाएं जो आपके कुएं में जमा है, और दूसरा रास्ता, अगर आप किराया नहीं देना चाहते तो फौरन इस ब्राह्मण का सारा पानी अपने कुएं से बाहर निकाल दीजिए और उसे खाली कर दीजिए। अपने कुएं में आप किसी और का पानी मुफ्त में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीरबल का यह तर्क सुनकर गजराज सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। न तो वो किराया दे सकता था और न ही कुआं खाली कर सकता था। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वो कांपता हुआ बादशाह अकबर के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कुआं और ये जमीन दोनों ही इसी ब्राह्मण के हैं। मैंने लालच में आकर इस पर कब्जा कर लिया था। सच्चाई सामने आ चुकी थी। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहा था। बादशाह अकबर ने गजराज सिंह को सजा सुनाते हुए कहा, तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें पंडित दीनानाथ को हर्जाने के तौर पर 5,000 सोने की मोहरें देनी होंगी। अकबर ने पंडित दीनानाथ को सम्मान के साथ उनकी जमीन और कुएं के मालिकाना हद के शाही दस्तावेज भी प्रदान किए। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अधिकार और सत्य को थोड़ी देर के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। बीरबल ने अपनी अनोखी बुद्धि का प्रयोग करके ये साबित कर दिया कि न्याय करने के लिए हमेशा तलवार की नहीं, बल्कि तेज दिमाग की जरूरत होती है। उन्होंने न सिर्फ एक गरीब को उसका हक दिलाया, बल्कि एक अहंकारी जमींदार को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। कहानी 5। ये कहानी है एक ऐसे ढोंगी बाबा की जिसने अपने चमत्कारों के जाल में पूरे आगरा को फंसा लिया था। ये कहानी है लोगों की अंधी आस्था की और बीरबल की उस बेमिसाल चतुराई की, जिसने विज्ञान और तर्क की रोशनी से अंधविश्वास के सबसे घने अंधेरे का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी है अंधविश्वास का पर्दाफाश की। उन दिनों आगरा में एक साधु का आगमन हुआ। नाम था उसका बाबा काल भैरव। वो यमुना के किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे अपना डेरा जमाए हुए था। सिर पर जटाएं, शरीर पर भस्म,
गले में रुद्राक्ष की मालाएं और आंखों में एक अजीब सी हिप्नोटिक चमक। उसे देखकर कोई भी साधारण इंसान प्रभावित हो जाता। जल्द ही पूरे शहर में उसके चमत्कारों के किस्से आग की तरह फैल गए। लोग कहते थे कि बाबा कालभैरव त्रिकालदर्शी है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। कोई कहता कि बाबा पानी पर चल सकते हैं, तो कोई दावा करता कि बाबा हवा में से मिठाई प्रकट कर देते हैं। उनकी सबसे बड़ी सिद्धि ये बताई जाती थी कि वो किसी भी इंसान को देखकर उसकी सबसे बड़ी चिंता और मन में छिपे राज को पल भर में बता देते थे। देखते ही देखते बाबा कालभैरव के डेरे पर अमीरों से लेकर गरीबों तक की भीड़ उमड़ने लगी। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और बाबा कुछ मंत्र पढ़कर, भभूत देकर उन्हें भेज देते। जिसे संतान नहीं हो रही, उसे वो पुत्र का वरदान देते। जो मुकदमे में फंसा है, उसे जीत का आशीर्वाद देते। जो बीमार है, उसे अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करने का दावा करते। हैरानी की बात यह थी कि कुछ लोगों के काम संयोग से बन भी जाते और उनकी आस्था बाबा में और भी गहरी हो जाती। लोग अपनी श्रद्धा से सोना चांदी, धन दौलत बाबा के चरणों में ढेर करने लगे। धीरे धीरे ये खबर शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर एक खुले विचारों के शासक थे। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन अंधविश्वास को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर भी जब उनके कई मंत्रियों और यहां तक कि कुछ बेगमों ने भी बाबा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, तो उनके मन में भी उत्सुकता जागी। एक दिन दरबार में इसी बात पर चर्चा चल रही थी। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, बाबा कालभैरव कोई साधारण इंसान नहीं है। वो साक्षात ईश्वर के दूत है। मैंने अपनी आंखों से उन्हें भविष्य बताते देखा है। दूसरा बोला, हुजूर, वो तो मन की बात भी जान लेते हैं। मैं कल उनके पास गया था और मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने बता दिया कि मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। ये सब सुनकर अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत बैठे सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने इन चमत्कारी बाबा के दर्शन किए? क्या तुम्हें भी इनकी शक्तियों पर यकीन है? अकबर ने पूछा। बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से बोले, जहांपनाह, मैंने बाबा के बारे में सुना बहुत है, लेकिन देखा कुछ नहीं। और जहां तक शक्तियों पर यकीन करने की बात है, तो मैं बिना परखे किसी भी बात को सच नहीं मानता। चमत्कार अक्सर या तो नजर का धोखा होते हैं या फिर चतुराई से फैलाया गया एक जाल। ये सुनकर बाबा के भक्त मंत्री भड़क गए। बीरबल, तुम हमेशा हर बात में नुक्स निकालते हो। तुम एक संत का अपमान कर रहे हो। उनमें सच में दैवीय शक्तियां हैं। अकबर ने माहौल को शांत करते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, बहस करने से कोई फायदा नहीं। इसका फैसला तो बाबा से मिलकर ही होगा। बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम खुद जाकर बाबा की परीक्षा लो। अगर उनमें सच में कोई शक्ति है, तो हम उन्हें राज सम्मान देंगे, और अगर वो ढोंगी निकले, तो उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी किसी को धोखा न दे सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बादशाह का हुक्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे बस 2 दिन का समय और कुछ इंतजाम करने की इजाजत दीजिए। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। बीरबल दरबार से सीधे अपने घर गए। उन्होंने अपने 2 सबसे भरोसेमंद सेवकों को बुलाया। वे दोनों भेष बदलने में माहिर थे। बीरबल ने उन्हें एक योजना समझाई। योजना के अनुसार पहले सेवक को एक दुखी और गरीब किसान का भेष बनाना था, जिसके चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ दिखे। दूसरे सेवक को एक अमीर लेकिन घमंडी व्यापारी का रूप धारण करना था। बीरबल ने पहले सेवक, जो किसान बना था, उससे कहा, तुम आज ही बाबा के डेरे पर जाओ। जब तुम्हारी बारी आए, तो तुम बाबा के सामने गिड़गिड़ाना और कहना कि तुम अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित हो। कहना कि तुम्हारे पास दहेज के लिए पैसे नहीं हैं और कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाना और बाबा से कोई उपाय पूछना।
फिर बीरबल दूसरे सेवक, जो व्यापारी बना था, की ओर मुड़े। और तुम कल सुबह जाना। तुम बाबा को दिखाना कि तुम कितने अमीर हो, लेकिन दुखी हो। तुम कहना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, धन दौलत, शोहरत, लेकिन कोई संतान नहीं है। तुम बाबा से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगना। दोनों सेवकों ने बीरबल की योजना को अच्छी तरह समझ लिया और अपने अपने काम पर लग गए। उसी शाम गरीब किसान बना सेवक बाबा काल भैरव के डेरे पर पहुंचा। वहां भक्तों की भारी भीड़ थी। घंटों इंतजार के बाद उसकी बारी आई। वो बाबा के पैरों में गिर गया और रो रो कर अपनी झूठी कहानी सुनाने लगा। बाबा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी बेटी सयानी हो गई है, पर मेरे पास उसके हाथ पीले करने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। आप तो अंतर्यामी है। बाबा, कोई रास्ता दिखाइए, मेरी बेटी की जिंदगी संवार दीजिए। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ देर ढोंग किया, फिर आंखें खोलकर बोले, उठो वत्स, तुम्हारी चिंता हम समझ गए हैं। तुम्हारी भक्ति में शक्ति है। जाओ, कल सुबह सूर्योदय के समय यमुना में स्नान करना और इस भभूत को अपनी बेटी के माथे पर लगा देना। 1 महीने के अंदर तुम्हारी बेटी के लिए किसी राजकुमार जैसा रिश्ता आएगा। किसान बना सेवक बाबा को धन्यवाद देता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन योजना के अनुसार अमीर व्यापारी बना दूसरा सेवक बाबा के डेरे पर पहुंचा। उसने कीमती वस्त्र पहने थे और उसके हाथ में सोने के कंगन थे। वो बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उदास स्वर में बोला, गुरुदेव, आपके पास सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, पर मेरी गोद सूनी है। मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मैं अपना सारा खजाना आपके चरणों में लुटा दूंगा। बाबा ने फिर वही नाटक किया। आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, सेठ जी, आपकी पीड़ा हम जानते हैं। आपकी पत्नी के गर्भ में दोष है। ये ताबीज ले जाओ और इसे अपनी पत्नी के गले में पहना देना। अगले साल इसी दिन तुम्हारे घर में चिराग जलेगा। व्यापारी बना सेवक भी बाबा का आशीर्वाद लेकर और सोने की कुछ मोहरें चढ़ाकर वहां से लौट आया। अब बीरबल की योजना का तीसरा और अंतिम चरण बाकी था। अगले दिन बीरबल स्वयं एक साधारण नागरिक का भेष बदलकर, मुंह पर कपड़ा लपेटकर बाबा कालभैरव के डेरे पर पहुंचे। उन्होंने जानबूझकर ऐसा समय चुना जब भीड़ सबसे ज्यादा थी। वो लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जब वो बाबा के सामने पहुंचे तो वो न तो उनके पैरों में गिरे, न ही उन्होंने कोई सवाल पूछा। वो बस हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े रहे। बाबा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये आदमी चाहता क्या है। बाबा ने अपनी हिप्नोटिक आंखों से बीरबल को घूरने की कोशिश की ताकि वो डर जाएं और कुछ बोले, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। आखिरकार अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करने के लिए बाबा ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आंखें खोलकर वो गरजती हुई आवाज में बोले, ए अजनबी, हम जानते हैं कि तू किस चिंता में यहां आया है। तू अपने मन में बहुत बड़ी दुविधा लिए घूम रहा है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। देखो, बाबा ने बिना पूछे ही जान लिया। बाबा ने आगे कहा, हम ये भी जानते हैं कि तेरी चिंता क्या है। तू अपनी जवान बेटी के विवाह के लिए चिंतित है। तेरे पास दहेज के पैसे नहीं हैं और तुझे अपनी बेटी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। बोल, क्या हम सच कह रहे हैं? ये सुनते ही बीरबल के पीछे लाइन में खड़ा एक आदमी, जो वास्तव में बीरबल का ही भेजा हुआ था, जोर से चिल्लाया, वाह बाबा, वाह, आप तो सच में त्रिकालदर्शी है। ये आदमी कल से पूरे बाजार में अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रोता फिर रहा था। बाबा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने सही तीर चलाया है, लेकिन तभी बीरबल ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल को अपने सामने देखकर बाबा कालभैरव के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भीड़ भी बीरबल को देखकर हैरान रह गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए लेकिन बहुत ही तीखी आवाज में कहा, बाबा, आपकी सिद्धि में तो कोई शक नहीं।
लेकिन लगता है आज आपकी शक्तियां थोड़ा धोखा खा गई। बाबा कांपती हुई आवाज में बोला, क्या क्या मतलब है आपका? बीरबल ने जोर से कहा, मतलब ये बाबा कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक बेटा है जो अभी सिर्फ 5 साल का है, तो मैं उसकी शादी के लिए चिंतित कैसे हो सकता हूं? ये सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। बाबा के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी आवाज और बुलंद की, और सुनिए आगरा के लोगों, ये बाबा कोई अंतर्यामी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये कोई मन की बात नहीं जानता, ये बस एक बहुत ही चालाक तरीका अपनाता है। बीरबल ने भीड़ को संबोधित करते हुए समझाया, ये बाबा और इसके चेले दिन भर शहर में घूमते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं। कौन किससे परेशान है, किसके घर में क्या समस्या है, ये सब जानकारी इकट्ठी करते हैं। फिर जब कोई भक्त यहां आता है तो बाबा भीड़ में मौजूद अपने किसी चेले को इशारा करते हैं, और वह चेला उस भक्त के बारे में बाबा को गुप्त रूप से जानकारी दे देता है। और अगर किसी के बारे में जानकारी न भी हो तो ये बाबा अंदाजा लगाते हैं। किसी गरीब को देखकर कह देते हैं कि पैसे की तंगी है, किसी अमीर को देखकर कह देते हैं कि संतान की चिंता है या घर में क्लेश है। 10 में से 8 बातें तो यूं ही सच निकल जाती है और लोग इसे चमत्कार मान लेते हैं। बीरबल ने फिर बाबा की ओर मुड़कर कहा, क्यों बाबा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या परसों एक गरीब किसान अपनी बेटी के विवाह की समस्या लेकर नहीं आया था? और क्या कल एक अमीर व्यापारी पुत्र की कामना लेकर नहीं आया था? तुमने मुझे भी वही किसान समझकर वही कहानी दोहरा दी। तुम ये भूल गए कि हर दुखी दिखने वाला इंसान अपनी बेटी के लिए परेशान नहीं होता। बीरबल की बातें सुनकर बाबा कालभैरव की सारी हैकड़ी निकल गई। वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो बीरबल के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं ढोंगी हूं, पाखंडी हूं। गरीबी के कारण मैंने ये रास्ता अपनाया था। तभी शाही सैनिक वहां पहुंच गए और उन्होंने बाबा और उसके चेलों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हट चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना एक ढोंगी को भगवान बना दिया था। अगले दिन भरे दरबार में शहंशाह अकबर ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक ढोंगी का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि तुमने लोगों को सबसे बड़ा सबक सिखाया है। सबसे बड़ी शक्ति किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि इंसान की अपनी बुद्धि और तर्क में होती है। उस ढोंगी बाबा को सजा दी गई और उससे लूटा हुआ सारा धन गरीबों में बंटवा दिया गया। इस घटना के बाद आगरा के लोगों ने किसी भी बात पर आंखें मूंदकर भरोसा करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसना सीख लिया। कहानी 6। आज हम आपको सुनाएंगे शहंशाह अकबर के दौर की एक ऐसी ही कहानी। ये कहानी है आगरा शहर के एक ऐसे काजी की, जिसकी कलम दौलत की स्याही से चलती थी। ये कहानी है एक गरीब किसान के भरोसे की, एक अमीर व्यापारी के घमंड की, और बीरबल की उस लाजवाब योजना की, जिसने न्याय के मंदिर में छुपे सबसे बड़े शैतान को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कहानी है रिश्वतखोर काजी की। आगरा शहर में काजी आलम खान का बड़ा नाम था। बाहर से वो बड़े नेक, ईमानदार और धर्म का पालन करने वाले लगते थे। उनकी लंबी दाढ़ी, सिर पर शाही पगड़ी और उनके बोलने का संजीदा अंदाज किसी को भी धोखा दे सकता था। वो जब भी कोई फैसला सुनाते तो कुरान और शरीयत की बड़ी बड़ी बातें करते, जिससे लोगों को लगता कि उनसे बड़ा इंसाफ पसंद इंसान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। काजी आलम खान न्याय की आड़ में अपनी तिजोरियां भर रहे थे। वो एक नंबर के रिश्वतखोर और बेईमान इंसान थे। उनका सीधा सा नियम था, जिसके पास पैसा है, फैसला उसी के हच में है। कई बार उनकी शिकायतें बादशाह अकबर तक पहुंची, लेकिन काजी इतना चालाक था
कि अपने खिलाफ कभी कोई सबूत ही नहीं छोड़ता था। वो रिश्वत भी सीधे हाथ से नहीं, बल्कि अपने दलालों के जरिए लेता था। बादशाह अकबर इस बात से बहुत परेशान थे, क्योंकि एक भ्रष्ट काजी पूरी न्याय व्यवस्था पर एक काले धब्बे की तरह था। एक दिन अकबर ने इस समस्या पर अपने सबसे खास सलाहकार बीरबल से चर्चा की। बीरबल, हम इस काजी आलम खान से तंग आ चुके हैं। हमें यकीन है कि वो बेईमान है, लेकिन उसे पकड़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हर बार वो साफ बच निकलता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता न करें। टेही उंगली से ही घी निकलता है। शैतान को पकड़ने के लिए शैतान जैसा ही दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। आप बस मुझे कुछ दिन की मोहलत और अपनी पूरी छूट दीजिए। मैं इस रिश्वतखोर काजी को आपके सामने रंगे हाथों पेश करूंगा। अकबर ने बीरबल को इसकी इजाजत दे दी। अब बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्हें पता था कि काजी को पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें वो खुद चलकर फंसे। इसके लिए उन्हें दो ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अच्छे अभिनेता हों और बीरबल पर पूरा भरोसा करते हों। बीरबल ने शहर के दो साधारण नागरिकों को चुना। एक का नाम था रहीम, जो एक गरीब किसान था, और दूसरे का नाम था करीम, जो एक छोटा मोटा व्यापारी था। बीरबल ने दोनों को अपने पास बुलाया और अपनी पूरी योजना समझाई। उन्होंने रहीम से कहा, रहीम, तुम्हें एक गरीब और सताए हुए किसान का नाटक करना है। तुम्हें काजी की अदालत में एक अर्जी देनी है कि तुम्हारे पड़ोसी करीम ने तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। फिर वो करीम की ओर मुड़े, और करीम, तुम्हें एक अमीर, घमंडी और दबंग व्यापारी बनना है। तुम्हें अदालत में यह दावा करना है कि वो जमीन तुम्हारी है और रहीम झूठ बोल रहा है। दोनों ने बीरबल को भरोसा दिलाया कि वे अपना किरदार बखूबी निभाएंगे। योजना के मुताबिक बीरबल ने उन्हें कुछ पैसे भी दिए ताकि वे काजी के दलालों तक पहुंच सकें। अगले दिन गरीब किसान बना रहीम काजी आलम खान की अदालत में पहुंचा। वो फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने रो रो कर काजी के सामने अपनी अर्जी पेश की। हुजूर, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पड़ोसी अमीर व्यापारी करीम ने मेरी छोटी सी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो मेरी अकेली रोजी रोटी का सहारा थी। हुजूर, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। अल्लाह के नाम पर मेरे साथ इंसाफ कीजिए। काजी ने मामले को दर्ज कर लिया और करीम को अगले दिन अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। उस दिन शाम को, जैसा कि बीरबल ने सिखाया था, रहीम चुपके से काजी के एक दलाल से मिला। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत गरीब हूं, पर यह जमीन मेरी जिंदगी है। मेरे पास बस ये 100 अशर्फिया है। कृपा करके ये काजी साहब तक पहुंचा दीजिए और कहिए कि फैसला मेरे हज में करें। दलाल ने लालची नजरों से अशर्फियों की थैली देखी और उसे भरोसा दिलाया कि काम हो जाएगा। अगले दिन अमीर व्यापारी बना करीम पूरी शानो शौकत के साथ अदालत में पेश हुआ। उसने कीमती कपड़े पहने थे और उसकी उंगलियों में अंगूठियां चमक रही थी। उसने बड़े रौब से कहा, काजी साहब, ये किसान झूठा और मक्कार है। वो जमीन मेरे बाप दादाओं की है और ये उस पर कब्जा करना चाहता है। मेरे पास जमीन के असली कागजात भी हैं। अदालत की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसी शाम अमीर व्यापारी करीम काजी के उसी दलाल से मिला। उसने मेज पर 500 अशर्फियों की थैली पटकते हुए कहा, ये देख, पूरे 500। काजी साहब से कहना, फैसला हमारे हज में होना चाहिए। उस फकीर किसान की क्या औकात जो हमसे मुकाबला करे। दलाल की आंखें चौंधिया गई। 500 अशर्फिया। उसने तुरंत करीम को यकीन दिलाया कि फैसला उसी के हथ में होगा। अब बीरबल की योजना का सबसे अहम हिस्सा शुरू होने वाला था। उन्हें पता था कि काजी ज्यादा रिश्वत देने वाले के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। अगले दिन जब अदालत लगी तो काजी आलम खान बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने आसन पर बैठा। उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फिर अपना फैसला सुनाया। जैसा कि अपेक्षित था,
फैसला अमीर व्यापारी करीम के हच में गया। काजी ने रहीम को झूठा करार देते हुए उसे डांटकर भगा दिया और जमीन करीम को सौंप दी। बेचारा रहीम अदालत में ही जोर जोर से रोने लगा। ये अन्याय है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने तो काजी साहब को। वो कुछ और बोलता, इससे पहले ही सिपाहियों ने उसे धक्के मारकर अदालत से बाहर निकाल दिया। काजी आलम खान मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने एक ही मामले में दोनों तरफ से पैसे ऐंठ लिए थे और ज्यादा पैसे देने वाले को जिताकर अपना फायदा पक्का कर लिया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये खेल बीरबल की तीखी नजरें देख रही थी। उस दिन शाम को बीरबल ने एक नया नाटक रचा। वो एक बहुत ही अमीर ईरानी व्यापारी का भेष धरकर, कीमती पोशाक और जवाहरात पहनकर काजी आलम खान के घर पहुंचे। उनके साथ 2 सेवक भी थे, जिनके हाथों में मिठाइयों और तोहफों से भरी बड़ी बड़ी थालियां थी। काजी ने इतने बड़े मेहमान को अपने घर पर देखा तो हैरान रह गया। बीरबल ने ईरानी लहजे में बोलना शुरू किया, आदाब काजी साहब, मेरा नाम है सौदागर अकरम, मैं ईरान से आया हूं। मैंने आपके इंसाफ के बड़े चर्चे सुने हैं, इसीलिए एक खास काम से आपके पास आया हूं। काजी ने बड़ी आवभगत से उन्हें बिठाया। बीरबल ने अपनी झूठी कहानी शुरू की। काजी साहब, मुझे आगरा में मसालों का एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू करना है। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन उससे भी जरूरी एक और मसला है। मैं अपने साथ ईरान से एक बहुत ही कीमती हीरा लाया हूं। वो हीरा मेरे लिए जान से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन आगरा में चोरू चक्कों का बड़ा डर है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं यहां हूं, वो हीरा आपकी हिफाजत में रहे। आपसे ज्यादा महफूज जगह और कौन सी हो सकती है? काजी ये सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि ये अमीर व्यापारी उस पर बहुत भरोसा करता है। उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें सौदागर साहब, आपका हीरा यहां अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। बीरबल ने एक बहुत ही खूबसूरत मखमली डिबिया निकाली। डिबिया खोलते ही काजी की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक बड़े आकार का दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पत्थर रखा था। वो इतना खूबसूरत था कि काजी उसे हीरा ही समझ बैठा, जबकि असल में वो शीशे का एक कीमती टुकड़ा था, जिसे बीरबल ने खास तौर पर तैयार करवाया था। बीरबल ने वो डिबिया काजी को देते हुए कहा, काजी साहब, बस एक बात का ध्यान रखिएगा। ये हीरा मैं उसी इंसान को वापस दूंगा जिसके सामने आज आपको दे रहा हूं। यानी जब मैं इसे लेने आऊंगा तो मेरे साथ मेरा एक साथी भी होगा जो इस बात का गवाह है। जब तक हम दोनों एक साथ आपके पास न आए, आप ये हीरा किसी को मत दीजिएगा, चाहे वो मैं अकेला ही क्यों न हूं। काजी ने शर्त मान ली और डिबिया को अपनी सबसे मजबूत तिजोरी में रख दिया। सौदागर बने बीरबल उन्हें धन्यवाद देकर चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बीरबल अकेले उसी ईरानी सौदागर के भेष में काजी के पास पहुंचे। उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। उन्होंने काजी से कहा, काजी साहब, गजब हो गया। मेरे जिस साथी के सामने मैंने आपको हीरा दिया था, उससे मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। वो धोखेबाज निकला। अब वो मेरा कारोबार हड़पना चाहता है। मुझे फौरन ईरान वापस लौटना होगा। कृपा करके मेरा हीरा मुझे वापस दे दीजिए। काजी को बीरबल की शर्त याद थी। उसने कहा, लेकिन सौदागर साहब, आपने तो कहा था कि आप दोनों जब साथ आएंगे तभी मैं हीरा वापस दूंगा। मैं अपनी जबान का पक्का हूं। मैं आपको अकेले ये हीरा नहीं दे सकता। बीरबल ने बहुत नाटक किया, गिड़गिड़ाए, गुस्सा दिखाया, यहां तक कि उसे 500 अशरफियों का लालच भी दिया। लेकिन काजी अपनी बात पर अड़ा रहा। वो जानता था कि अगर उसने अकेले सौदागर को हीरा दे दिया तो कल को दूसरा साथी आकर उस पर दावा ठोक सकता है और उसे असली हीरे की कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। आखिरकार बीरबल हार मानकर वहां से चले गए। उसके अगले ही दिन दूसरा साथी, जो बीरबल का ही एक सेवक था,
काजी के पास पहुंचा। उसने भी वही कहानी सुनाई। काजी साहब, सौदागर अकरम एक नंबर का धोखेबाज है। उसने मुझे कारोबार में धोखा दिया है। वो हीरा असल में मेरा है। कृपा करके वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे लेकर अपने वतन लौट सकूं। काजी ने उसे भी वही जवाब दिया, जब तक तुम दोनों साथ नहीं आओगे मैं हीरा किसी को नहीं दूंगा। यही हमारा सौदा था। अब बीरबल की योजना का अंतिम चरण आया। अगले दिन वो ईरानी सौदागर और उसका साथी दोनों काजी की अदालत में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए पहुंचे। दोनों ही उस हीरे पर अपना हक जता रहे थे। उन्होंने काजी से कहा, काजी साहब, हम दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप ही हमारे न्यायाधीश हैं। आप फैसला कीजिए कि ये हीरा किसका है। काजी आलम खान अब बुरी तरह फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जिसे भी हीरा देता दूसरा उस पर केस कर देता। वो मन ही मन पछता रहा था कि उसने ये अमानत अपने पास रखी ही क्यों। तभी सौदागर बने बीरबल ने काजी के कान में धीरे से कहा, काजी साहब, आप चिंता न करें। एक रास्ता है। ये मामला बहुत पेचीदा है। इसे सुलझाने में बहुत दिमाग लगेगा। इस दिमागी मेहनत के लिए मैं आपको 1000 अशरफिया देने को तैयार हूं। बस फैसला मेरे हज में सुना दीजिए। ये सुनकर काजी के मन में लालच फिर से जाग उठा। 1000 अशरफिया। तभी दूसरा साथी भी काजी के पास पहुंचा और उसके कान में बोला, काजी साहब, उस झूठे की बातों में मत आइएगा। मैं आपको 2000 अशरफिया दूंगा। फैसला मेरे हज में कीजिए। 2000 अशरफिया। काजी का दिमाग घूम गया। उसने मन बना लिया, हमेशा की तरह जो ज्यादा रिश्वत देगा फैसला उसी के हज में होगा। वो अपनी कुर्सी पर तन कर बैठा और अपना फैसला सुनाने ही वाला था। तभी ईरानी सौदागर बने बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए और अपनी नकली दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। ठहरो, काजी। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति बीरबल को उनके असली रूप में देखकर सन्न रह गया। काजी आलम खान के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा हवाइयां उड़ने लगा। बीरबल ने बादशाह अकबर को इशारा किया, जो पर्दे के पीछे छिपकर ये सारा नाटक देख रहे थे। बादशाह अपने पूरे शाही रौब के साथ सामने आए। बीरबल ने गरजती हुई आवाज में कहा, तो ये है आगरा के सबसे बड़े न्यायाधीश का असली चेहरा। ये है इनका इंसाफ, जो दौलत की बोली पर बिकता है। आज ये पूरे दरबार के सामने रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बीरबल ने रहीम और करीम वाले मामले का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे काजी ने 100 अशरफियों के बदले 500 अशरफियों को चुना। और आज भी बीरबल ने कहा, ये काजी 1000 अशरफियों के लालच को छोड़कर 2000 अशरफियों वाले के हक में फैसला सुनाने जा रहा था। क्यों काजी साहब, क्या हम गलत कह रहे हैं? काजी आलम खान के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो बादशाह के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आई। उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। बादशाह अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने न्याय के पद को कलंकित किया है। तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी। काजी आलम खान को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। गरीब किसान रहीम को उसकी जमीन वापस मिल गई। बीरबल की इस अनोखी योजना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के सामने बड़े से बड़े अपराधी को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। उन्होंने न्याय के मंदिर को साफ कर दिया था और लोगों का इंसाफ पर भरोसा फिर से कायम कर दिया था। कहानी 7। ये उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शान पर था। हर तरफ अमन और खुशहाली थी। बीरबल की बुद्धिमानी की वजह से सल्तनत की बड़ी बड़ी मुश्किलें चुटकियों में हल हो जाती थी और शहंशाह का उन पर विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बीरबल का बढ़ता हुआ कद और सम्मान दरबार में मौजूद कई दूसरे मंत्रियों और सलाहकारों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। इन्हीं जलने वालों में से एक था मीर कासिम।
मीर कासिम एक चतुर और वाकपटू दरबारी था। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन दिल में जहर भरा हुआ था। उसे लगता था कि वो बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल है, लेकिन शहंशाह उसे वो तवज्जो नहीं देते जिसका वो हकदार है। वो हर रोज बीरबल को नीचा दिखाने का कोई न कोई मौका ढूंढता रहता था। वो जानता था कि बीरबल को तर्क और बुद्धि में हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां तर्क काम ही न करे, यानी एक अविश्वसनीय कहानी का रास्ता। वो शहंशाह अकबर की एक कमजोरी को अच्छी तरह जानता था। शहंशाह को अजीबोगरीब, अनोखी और चमत्कारी चीजों के बारे में सुनने और उन्हें देखने का बड़ा शौक था। वो अक्सर दूर दराज के व्यापारियों और मुसाफिरों से उनके देखे हुए अजूबों के किस्से सुनते थे। मीर कासिम ने फैसला किया कि वो शहंशाह की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक ऐसा झूठ गढ़ेगा जिसे सुनकर सब दंग रह जाए और बीरबल की बुद्धिमानी फीकी पड़ जाए। एक शाम दरबार में महफिल जमी थी। सब अपने अपने किस्से सुना रहे थे। शहंशाह भी बड़े अच्छे मूड में थे। तभी मीर कासिम अपनी जगह से उठा, शहंशाह को सलाम किया और बड़ी रहस्यमयी आवाज में बोला, जहांपना, कुछ महीने पहले आपने मुझे कुछ व्यापारिक काम से हिमालय की तराई में भेजा था। वहां मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैंने अपने सीने में दफन रखा है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर की आंखों में उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने कहा, मीर कासिम, ऐसी क्या बात है? हमें भी तो बताओ। मीर कासिम ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा हो। उसने कहानी सुनानी शुरू की। जहांपना, जब मैं अपना काम खत्म करके लौट रहा था तो एक रात बर्फीले तूफान में मैं अपना रास्ता भटक गया। मैं एक अनजान घाटी में पहुंच गया जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं था। वहां मुझे एक गुफा दिखी जिसमें एक तेजस्वी साधु तपस्या में लीन थे। उनकी जटाएं जमीन को छू रही थी और उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वो रुका और दरबारियों के चेहरों को देखा, जो अब पूरी तरह उसकी कहानी में डूब चुके थे। उसने आगे कहा, मैंने कई दिनों तक उस साधु की सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक ऐसा वरदान दिया जो इस दुनिया में शायद ही किसी के पास हो। उन्होंने मुझे अपना दिव्य घोड़ा बादल भेंट किया। एक दरबारी ने टोका, एक घोड़ा? इसमें क्या खास बात है? मीर कासिम मुस्कुराया। ये वही पल था जिसका उसे इंतजार था। उसने अपनी आवाज में गर्व भरकर कहा, यह कोई मामूली घोड़ा नहीं है, ये एक उड़ने वाला घोड़ा है। जी जहांपनाह, बादल हवा से बातें करता है। उसके पंख नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से बादलों के ऊपर उड़ता है। मैं उस घोड़े पर बैठकर कई बार चांतारों की सैर कर चुका हूं। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक सनसनी फैल गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ अविश्वास से हंस रहे थे तो कुछ हैरानी से आंखें फाड़े मीर कासिम को देख रहे थे। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से लगभग उठ खड़े हुए थे। उड़ने वाला घोड़ा? मीर कासिम, क्या तुम सच कह रहे हो? अकबर ने अपनी बेकरारी को छिपाते हुए पूछा। जहांपनाह, मैं आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? बादल मेरे गुप्त अस्तबल में है। मैं उसकी देखभाल किसी शहजादे की तरह करता हूं। उस साधु ने मुझसे वचन लिया है कि मैं इस रहस्य को किसी को न बताऊं, लेकिन आज मैं अपने शहंशाह से कुछ नहीं छिपा सका। शहंशाह का चेहरा किसी बच्चे की तरह खिल उठा था। एक उड़ने वाला घोड़ा उनकी सल्तनत में, यह तो दुनिया का 8वां अजूबा होता। उन्होंने मीर कासिम की पीठ थपथपाई और उसे कीमती तोहफों से लाद दिया। इस पूरे तमाशे के दौरान बीरबल चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर न तो हैरानी थी, न ही अविश्वास, बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। वो जानते थे कि मीर कासिम सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस झूठ को सीधे सीधे पकड़ना नामुमकिन है। अगर वो कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो कासिम कहता, आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे।
ये बुद्धि का नहीं, विश्वास का खेल बन चुका था। बीरबल ने फैसला किया कि वो इस झूठे को उसी के बुने जाल में फंसाएंगे। अगले कुछ दिन मीर कासिम के लिए किसी सपने की तरह थे। वो दरबार का हीरो बन गया था। हर कोई उससे उसके उड़ने वाले घोड़े के किस्से सुनना चाहता था। वो रोज नई नई कहानियां गढ़ता, कैसे एक दिन वो बादल पर बैठकर दिल्ली से आगरा सिर्फ 1 घंटे में आ गया, कैसे उसने बादलों के ऊपर इंद्रधनुष को छुआ। लेकिन उसकी मुसीबत तब शुरू हुई जब शहंशाह अकबर की उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच गई। एक सुबह अकबर ने ऐलान किया, मीर कासिम, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। आज शाम हम तुम्हारे उड़ने वाले घोड़े बादल को उड़ते हुए देखना चाहते हैं। यमुना के किनारे पूरी तैयारी की जाए। ये सुनते ही मीर कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब वो क्या करे? कहां से लाए उड़ने वाला घोड़ा? उसने तुरंत एक नया झूठ गढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। वो दिव्य घोड़ा सिर्फ अमावस्या की रात को ही अपनी पूरी शक्ति से उड़ पाता है। आज तो पूर्णिमा है, हमें अगली अमावस्या तक इंतजार करना होगा। शहंशाह थोड़े निराश हुए, लेकिन दिव्य शक्तियों की बात सुनकर मान गए। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, उन्होंने कहा। मीर कासिम को लगा कि उसे कुछ हफ्तों की मोहलत मिल गई है, लेकिन बीरबल उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। अमावस्या का दिन आया। मीर कासिम सुबह से ही गायब था। शाम को जब वो दरबार में आया तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अकबर ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ कासिम? आज तो अमावस्या है, सारी तैयारी हो चुकी है। मीर कासिम ने रोनी सूरत बनाकर कहा, जहांपनाह, क्या बताओ। आज सुबह जब मैं बादल को तैयार कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि उस साधु का दिया हुआ मंत्र जिससे वो उड़ता है, उसका असर खत्म हो रहा है। अब मुझे फिर से उसी गुफा में जाकर 7 दिनों तक उस मंत्र का जाप करना होगा, तभी बादल दोबारा उड़ पाएगा। अब कुछ दरबारियों को शक होने लगा था, लेकिन शहंशाह अकबर, जो उस घोड़े को देखने के लिए इतने उतावले थे, फिर से उसकी बातों में आ गए। उन्होंने कासिम को 7 दिनों की छुट्टी दे दी। ये झूठ पर झूठ का सिलसिला चलता रहा। कभी कासिम कहता कि घोड़े का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कभी कहता कि आसमान में तारे सही दिशा में नहीं है। हर बार वो कोई न कोई बहाना बनाकर बच निकलता। वो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोल रहा था और अपने ही बनाए दलदल में धंसता जा रहा था। बीरबल ये सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे कि झूठ का घड़ा अब भरने वाला है। 1 महीने बाद जब मीर कासिम के सारे बहाने खत्म हो गए, बीरबल शहंशाह के पास पहुंचे। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मीर कासिम के घोड़े का मामला कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच रहा है। मुझे लगता है कि उस दिव्य घोड़े पर किसी की बुरी नजर लग गई है। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, तो अब क्या किया जाए बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल रात मेरे सपने में वही हिमालय वाले साधु आए थे। मीर कासिम, जो वही खड़ा था, ये सुनकर चौंक गया। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। उन साधु ने बताया कि जब कोई दिव्य शक्ति धरती पर आती है तो दरबार में छुपे गद्दार और झूठे लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसका एक तोड़ भी बताया है। क्या तोड़ बताया है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने मीर कासिम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, साधु ने कहा कि उड़ने वाले घोड़े की पूंछ में एक जादुई शक्ति होती है। अगर कोई सच्चा आदमी उसे पकड़े तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई झूठा व्यक्ति उसे पकड़ ले तो वो पूंछ उसे कसकर जकड़ लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपना झूठ कबूल न कर ले। इसे सत्यवादी पूंछ कहते हैं। ये सुनकर मीर कासिम का हलक सूख गया। ये कैसी नई मुसीबत आ गई थी? बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, हमें दरबार में मौजूद सभी लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। मीर कासिम अपने घोड़े को लेकर आए। हम सब एक एक करके उसकी पूंछ पकड़ेंगे। जो भी झूठा या गद्दार होगा वो पकड़ा जाएगा।
इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपके घोड़े पर लगी बुरी नजर भी उतर जाएगी। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे शहंशाह अकबर मना ही नहीं कर सकते थे। ये तो एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कमाल का विचार है बीरबल। मीर कासिम, कल सुबह तुम अपने घोड़े बादल को लेकर दरबार के पिछवाड़े वाले मैदान में हाजिर हो। कल दरबार वही लगेगा और हर कोई उस घोड़े की पूंछ को छुएगा। अब मीर कासिम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो घोड़ा नहीं लाता तो उसका झूठ पकड़ा जाता, और घोड़ा लाता भी तो कहां से। अगली सुबह पूरे दरबार में एक अजीब सा माहौल था। सभी दरबारी मैदान में इकट्ठा थे। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सबकी नजरें मीर कासिम का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा तंबू लगाया गया। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, मीर कासिम का कहना है कि उसका घोड़ा दिव्य है और वो आम लोगों को देखकर बिदक सकता है। इसलिए घोड़े को इस तंबू के अंदर रखा गया है, जहां घना अंधेरा है। घोड़े की पूंछ तंबू के बाहर एक छोटे से छेद से लटका दी गई है। हम सब एक एक करके अंदर जाएंगे, अंधेरे में पूंछ को छुएंगे और बाहर आ जाएंगे। मीर कासिम ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अंधेरे की वजह से बीरबल की चाल कामयाब नहीं होगी। असल में यह बीरबल की ही योजना थी। उन्होंने रात में ही एक साधारण घोड़े को उस तंबू में बंधवा दिया था और उसकी पूंछ को कालिख और तेल के मिश्रण में डुबो दिया था। परीक्षा शुरू हुई। एक एक करके सभी दरबारी तंबू के अंदर जाते और बाहर आ जाते। जो भी सच्चा था उसे झूठ का कोई डर नहीं था। वो अंदर जाता, घोड़े की पूंछ को छूता और बाहर आ जाता। जब वो बाहर आता तो बीरबल उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते। हर सच्चे दरबारी के हाथ पर कालिक का निशान लग जाता, जिसे देखकर बीरबल मुस्कुरा देते। अब बारी आई मीर कासिम की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि घोड़ा नकली है, लेकिन उसे सत्यवादी पूंछ का डर सता रहा था। उसे लगा कि अगर उसने पूंछ को छुआ तो वो उसे पकड़ लेगी और उसका राज खुल जाएगा। वो डरते डरते तंबू के अंदर गया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, अगर मैं पूंछ को छू ही नहीं और ऐसे ही बाहर चला जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। यही सोचकर वो बिना पूंछ को छुए तंबू से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने बीरबल को भी चकमा दे दिया। जैसे ही वो बाहर आया, बीरबल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुबारक हो मीर कासिम, तुम भी इस परीक्षा में पास हो गए। जरा अपना हाथ तो दिखाओ। मीर कासिम ने गर्व से अपना हाथ आगे कर दिया। उसका हाथ बिल्कुल साफ था। बीरबल जोर से हंसे और शहंशाह की ओर मुड़कर बोले, जहां पनाह, चोर पकड़ा गया। दरबार में सिर्फ एक ही झूठा है और वो है मीर कासिम। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे बीरबल? इसका हाथ तो साफ है। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, तंबू में कोई जादुई घोड़ा नहीं, बल्कि एक साधारण घोड़ा है जिसकी पूंछ पर मैंने कालिख लगवा दी थी। हर सच्चे दरबारी को अपने झूठ न बोलने का यकीन था, इसलिए वे अंदर गए और निडर होकर पूंछ को छुआ। इसीलिए उन सबके हाथों पर कालिक का निशान है। लेकिन मीर कासिम, ये अपने ही झूठ से इतना डरा हुआ था कि इसने पकड़े जाने के डर से पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया। इसके साफ हाथ ही इसके झूठे होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये सुनते ही मीर कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका सारा खेल खत्म हो चुका था। वो शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर अपना सारा झूठ कबूल कर लिया। शहंशाह अकबर मीर कासिम की इस हरकत पर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व भी हुआ। उन्होंने मीर कासिम को दरबार से निकाल दिया और बीरबल को इनाम दिया। उस दिन दरबार में हर कोई समझ गया था कि बीरबल क्यों कहते थे कि झूठ के पैर नहीं होते। झूठ आपको थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ा सकता है,
आपको दूसरों से ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन अंत में जमीन पर खड़े रहने के लिए आपको सच्चाई के पैरों की ही जरूरत पड़ती है। एक झूठ को बचाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर भी अंत में सच सामने आ ही जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है, जबकि झूठ का रास्ता भले ही आसान लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा शर्मिंदगी और पतन में होता है। कहानी 8। आज हम आपको सुनाएंगे शहंशाह अकबर के दरबार की एक ऐसी ही कहानी। ये कहानी है एक ऐसे दरबारी की जिसे अपनी अमीरी और शानो शौकत पर इतना गुमान था कि वो इंसानों को इंसान ही नहीं समझता था। ये कहानी है उसके अहंकार की और बीरबल की उस अनोखी तरकीब की, जिसने बिना एक शब्द कहे उस घमंडी दरबारी का सिर हमेशा के लिए झुका दिया। ये कहानी है घमंड का सिर नीचा की। शहंशाह अकबर के दरबार में वैसे तो एक से बढ़कर एक ज्ञानी और गुणी लोग थे, लेकिन एक दरबारी था जिसका नाम था हकीम जलालुद्दीन। नाम का ही हकीम था, असल में वो आगरा का सबसे बड़ा जमींदार और व्यापारी था। उसके पास बेहिसाब दौलत थी, सोने चांदी और हीरे मोतियों की कोई कमी नहीं थी। उसके महल जैसे घर में सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। उसे अपनी इसी अमीरी पर बहुत घमंड था। दरबार में वो हमेशा सबसे कीमती रेशमी लिबास और जवाहरात पहनकर आता। उसकी पगड़ी पर लगा हीरा सूरज की रोशनी में ऐसे चमकता कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती। वो जब चलता तो उसके पीछे पीछे इत्र की महंगी खुशबू का बादल चलता था। उसे इस बात का बड़ा अहंकार था कि बादशाह के बाद दरबार में सबसे ज्यादा अमीर वही है। वो अक्सर दूसरे दरबारियों को नीचा दिखाता, खासकर उन लोगों को जो विद्वान तो थे पर अमीर नहीं थे। बीरबल उसकी आंखों में सबसे ज्यादा खटकते थे। बीरबल न तो बहुत अमीर थे और न ही बहुत आलीशान कपड़े पहनते थे। वो अपनी सादगी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। बादशाह अकबर बीरबल को सबसे ज्यादा मान सम्मान देते थे, और यही बात हकीम जलालुद्दीन को जहर की तरह लगती थी। वो हमेशा मौके की तलाश में रहता कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाए और बादशाह की नजरों में खुद को बड़ा साबित करे। एक दिन दरबार में किसी बात पर चर्चा चल रही थी। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बड़ी ही उलझी हुई समस्या को चुटकियों में सुलझा दिया। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले से मोतियों की एक कीमती माला उतारकर बीरबल को इनाम में दे दी। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा, लेकिन हकीम जलालुद्दीन का चेहरा ईर्ष्या से काला पड़ गया। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और तंज कसते हुए बोला, जहांपनाह, आपने बीरबल को इनाम देकर बहुत अच्छा किया। आखिर ये बेचारे गरीब लोग हैं। ऐसी छोटी मोटी चीजों से ही इनका दिल बहल जाता है। उसने अपनी उंगली में पहनी हीरे की एक बड़ी अंगूठी दिखाते हुए कहा, हम जैसे अमीरों के लिए तो ऐसी मालाएं पैरों की धूल के बराबर है। हमारे घर में तो नौकर चाकर भी इससे कीमती मालाएं पहनते हैं। असली हैसियत तो दौलत से बनती है, जहांपनाह, खाली बातों से नहीं। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बीरबल का सीधा सीधा अपमान था। बीरबल चाहते तो अपनी वाक्पटुता से उसे वही चुप करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बस मुस्कुराए और चुप रहे। वो जानते थे कि लोहे को लोहा ही काटता है और घमंड को तोड़ने के लिए हथौड़े की नहीं, बल्कि एक ऐसी चोट की जरूरत होती है जो सीधी आत्मा पर लगे। बादशाह अकबर को हकीम जलालुद्दीन की ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो भी चुप रहे। वो देखना चाहते थे कि बीरबल इस अपमान का बदला कैसे लेते हैं। उस दिन के बाद हकीम जलालुद्दीन का अहंकार और भी बढ़ गया। वो हर मौके पर बीरबल को उनकी गरीबी का ताना मारने लगा। कभी उनके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाता, तो कभी उनके छोटे से घर का। बीरबल हर बार उसकी बातों को हंसकर टाल देते, जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। एक दिन हकीम जलालुद्दीन ने अपने घर पर एक बहुत बड़ी दावत रखी।
उसने आगरा के सभी बड़े बड़े अमीरों, व्यापारियों और दरबारियों को बुलाया। बादशाह अकबर को भी विशेष निमंत्रण दिया गया। उसने बीरबल को भी न्योता भेजा, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद बीरबल को अपनी शान शौकत दिखाकर और नीचा महसूस कराना था। दावत की रात हकीम जलालुद्दीन का महल दुल्हन की तरह सजाया गया था। हजारों दियों की रोशनी से रात में दिन जैसा उजाला हो रहा था। मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजे पर सोने चांदी के बर्तन में केवड़ा और गुलाब जल रखा गया था। अंदर मखमल के कालीन बिछे थे और हवा कीमती इत्रों की खुशबू से महक रही थी। एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आए। हर कोई दूसरे से ज्यादा कीमती कपड़े और गहने पहनकर अपनी अमीरी का प्रदर्शन कर रहा था। हकीम जलालुद्दीन खुद बादशाहों की तरह सजादजा मेहमानों का स्वागत कर रहा था। जब बीरबल उस दावत में पहुंचे तो उन्होंने रोज की तरह अपने वही साधारण पर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उन्होंने महल में कदम रखा, हकीम जलालुद्दीन ने उन्हें देख लिया। वो अपने अमीर दोस्तों के साथ खड़ा था। उसने जोर से हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, देखो देखो, मैंने कहा था ना। लगता है बीरबल सीधे दरबार से ही यहां चले आए हैं। बेचारे के पास शायद दावत में पहनने के लिए दूसरे कपड़े ही नहीं हैं। उसके दोस्त भी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल ने उनकी बातें सुनी, पर वो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप आगे बढ़ गए। लेकिन हकीम जलालुद्दीन इतने पर ही नहीं रुका। जब बीरबल उसके पास से गुजरे तो उसने उन्हें रोक लिया। अरे बीरबल, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, तुम हमारे खास मेहमान हो। तुम्हारी जगह तो इन अमीरों के बीच नहीं, बल्कि वहां है। उसने उंगली से उस कोने की ओर इशारा किया जहां शहर के गरीब और भिखारी दावत के बाद बचे खुचे खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। यह बहुत बड़ा अपमान था। वहां मौजूद सभी मेहमान बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हुआ, लेकिन फिर वो मुस्कुराए। उन्होंने हकीम जलालुद्दीन से कहा, आपकी मेहमानवाजी का शुक्रिया हकीम साहब। आप सही कह रहे हैं, शायद मेरी जगह वही है। यह कहकर बीरबल बिना एक शब्द और बोले चुपचाप उस दावत से बाहर निकल गए। हकीम जलालुद्दीन और उसके दोस्त अपनी इस जीत पर जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने आज बीरबल को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया है। कुछ देर बाद बादशाह अकबर भी उस दावत में पहुंचे। उन्होंने बीरबल को वहां न पाकर हकीम से पूछा, हकीम, बीरबल कहाँ है? वो तो दावत में आए थे। हकीम ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, आए तो थे जहांपनाह, पर शायद उन्हें हम अमीरों की ये महफिल रास नहीं आई। उन्हें अपनी औकात का एहसास हो गया होगा, इसलिए चले गए। बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया, पर वो सही समय का इंतजार करने लगे। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि महल के दरवाजे पर एक शाही बग्घी आकर रुकी। उसमें से एक ऐसा शख्स उतरा जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बादशाहों से भी ज्यादा कीमती और शाही लिबास पहना हुआ था। उसकी रेशमी अचकन पर सोने के तारों से कारीगरी की हुई थी। उसके गले में हीरे और पन्ने की लड़ियां चमक रही थी। उसकी पगड़ी पर लगा कोहिनूर जैसा हीरा पूरे महल को अपनी रोशनी से नहला रहा था। उसके साथ 10-12 सेवक भी थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो शख्स जब महल में हुआ तो ऐसा लगा मानो कोई राजाम हाराजा आ गया हो। हकीम जलालुद्दीन और बाकी सभी मेहमान उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। हकीम भागकर उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आपने मेरे गरीब खाने पर आकर मुझे इज्जत बख्शी। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपका शुभ नाम क्या है? उस शाही शख्स ने हकीम की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक ने आगे बढ़कर कहा, हमारे मालिक का नाम है इज्जत और वो यहां दावत खाने नहीं, बल्कि कपड़ों को दावत खिलाने आए हैं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। कपड़ों को दावत खिलाने? तभी उस शाही शख्स ने अपने गले से हीरों का एक हार उतारा
और उसे खाने की मेज पर रखे शाही पुलाव की थाली में रख दिया। फिर उसने अपनी उंगली से एक कीमती अंगूठी उतारी और उसे कोरमे की कटोरी में डुबो दिया। वो एक एक करके अपने कीमती गहने और कपड़ों के टुकड़े फाड़ फाड़ कर खाने की अलग अलग चीजों में डालने लगा। ये पागलपन देखकर हकीम जलालुद्दीन चीख पड़ा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं हुजूर? ये लाखों के जेवरात है, आप इन्हें खाने में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अब उस शाही शख्स ने अपना मुंह हकीम की तरफ किया और अपनी पगड़ी पर से वो कीमती कलगी हटाई। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, हकीम जलालुद्दीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। पूरे महल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हकीम से कहा, क्यों हकीम साहब, आप इतने हैरान क्यों हो गए? मैं तो वही कर रहा हूं जो आपने मुझे सिखाया है। हकीम कांपती हुई आवाज में बोला, मैं कुछ समझा नहीं। बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की ताकि हर कोई सुन सके। आपने ही तो कहा था कि इस महफिल में इंसान की नहीं बल्कि उसके कपड़ों और उसकी दौलत की इज्जत होती है। जब मैं अपने साधारण कपड़ों में आया तो आपने मेरा अपमान किया और मुझे भिखारियों के साथ बैठने को कहा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे कपड़ों को दावत पर बुलाया था। तो अब जब मैं इन कीमती कपड़ों में आया हूं तो दावत भी तो इन्हीं कपड़ों को मिलनी चाहिए। ये बेचारे कीमती कपड़े और गहने ही तो आपके असली मेहमान हैं। इन्हें ही भूख लगी होगी। मैं तो बस इन्हें इनका हक दे रहा हूं। बीरबल की ये बात सुनकर हकीम जलालुद्दीन का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने बीरबल का नहीं बल्कि इंसानियत का अपमान किया था। उसकी सारी अमीरी, सारी शान शौकत बीरबल की बुद्धिमानी के सामने बौनी पड़ गई थी। वहां मौजूद हर मेहमान की नजरें शर्म से झुक गई थी। हकीम जलालुद्दीन भागकर बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए बीरबल जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। घमंड ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या दौलत से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और उसके कर्मों से होती है। बादशाह अकबर, जो अब तक चुपचाप ये सारा नजारा देख रहे थे, आगे आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाबाश बीरबल, आज तुमने इस घमंडी को ऐसा सबक सिखाया है जिसे ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुमने साबित कर दिया है कि दौलत का सिर हमेशा ज्ञान के आगे झुका रहता है। उस दिन के बाद हकीम जलालुद्दीन का घमंड हमेशा के लिए टूट गया। वो एक बदला हुआ इंसान बन गया और फिर कभी उसने अपनी दौलत पर अहंकार नहीं किया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना हथियार उठाए सिर्फ अपनी बुद्धि से जीती जाए।